नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नए अल्टीमेट चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे संसद शुरू करने जा रहा हूँ। तो संसद में मैं आप लोगों को संसद के कौन कौन सा भाग होता है, संसद की क्या आधारभूत संरचनाएं हैं, ये सब बताऊँगा। और उससे पहला वीडियो जो जिन लोगों ने नहीं देखा था हमारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो प्ले लिस्ट में जा कर के वो लोग ये वीडियो देख सकता है, पिछला वीडियो, ताकि ये टॉपिक समझने में दिक्कत न हो आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे संसद शुरू करूँगा। तो संसद जो कि आर्टिकल 79 के अंतर्गत आते हैं। संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति जो कि आपका आर्टिकल 52 है, राज्यसभा आर्टिकल 80 है और लोकसभा जो कि आपका आर्टिकल 81 है। तो इस सब के बारे में मैं आप लोगों को समय बर्बाद न करते हुए टॉपिक की ओर यहाँ पे समझाता हूँ क्या है कैसे हैं। देखें, तो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि संसद क्या है। संसद क्या है, संसद किसे कहा गया है? तो संसद जो है राष्ट्रीय विधायिका को, हमारा जो राष्ट्रीय विधायिका है, मैंने आप लोगों को विधायिका समझाया था, जो कानून को लागू करने का काम करे, जो कानून लागू करे, यहाँ पे जो कानून को बनाए, कानून बनाना जिसका काम हो, कानून को जो बनाए उसे विधायिका कहा गया है। जो कानून लागू करे उसे कार्यपालिका कहते हैं, और जो न्याय देने का काम करे उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो जो कानून बनाता हो उसे विधायिका कहते। तो राष्ट्रीय विधायिका संसद को कहा गया है। संसद कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है देश में। कानून, कोई भी कानून होता है संसद से ही बनता है, फिर जाके उसको पारित किया जाता है। तो इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र भी कहा गया है संसद को। जितने सारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसका केंद्र कहा गया। और संसद जो है, हमारा संसद जो है आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है और 5वें भाग में है संविधान के ये। और संसद हमें लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराती है, जनता की जो क्षमता है उसे एहसास कराती है। जनता की ताकत है एक तरह से। जनता अपने मत का प्रयोग करके सरकार को बना सकती है, बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पे जनता की ताकत को दर्शाती है संसद के द्वारा। और यह वाद विवाद का, आपने टीवी पे भी संसद का देखा होगा मंच, वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और मंच है। और संसदीय प्रणाली को वेस्ट मीटर मॉडल भी कहा गया है। संसदीय प्रणाली को इम्पोर्टेंट है, जो लोग भी पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं कृपया देखते जाएं, और भी एसएससी आदि की एग्जामों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संसद जो है राष्ट्रीय विधायिका है हमारी, जो कि कानून बनाने का काम है संसद का, और सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है। और ये जनता की लोकतांत्रिक क्षमताओं का एहसास कराती है। जनता जिसे चाहती है जिता देती है, जिसे चाहती है सत्ता से बाहर कर देती है। तो इम्पोर्टेंट है। और ये वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक, और आपने संसद का बहस तो देखा, संसद में किस तरीके से बहस चला करता है, और इसे वेस्ट मीटर मॉडल भी कहा गया है। तो अब हम लोग संसद के जो 3 पार्ट है यहाँ पे उसको समझने का काम करेंगे। संसद जो कि आर्टिकल 79 है यहाँ पे, और संसद के 3 पार्ट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। तो राष्ट्रपति हो गया आपका आर्टिकल 52। वैसे तो राष्ट्रपति मैं डिटेल से बताऊंगा, आज तो हम लोग बस संसद की आधारभूत जो ढांचा है उसको देख रहे हैं क्या क्या है। आर्टिकल 52 हो गया। और राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन अभिन्न अंग है। लेकिन अभिन्न अंग है। और राष्ट्रपति संसद में बैठता भी नहीं है। एक बार बिहार पीसीएस 64 में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, पूछा जाएगा एग्जाम में, राष्ट्रपति संसद में बैठता है? तो नहीं, राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता। तो यहाँ पे देखना है, संसद के 3 पार्ट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति जो हम लोग डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 52 में है, जो कि संसद का सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है,
एग्जाम वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो राष्ट्रपति जो है आपका संसद का सदस्य नहीं है यहाँ पे हमारे यहाँ, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। संसद का अभिन्न अंग इसीलिए है क्योंकि कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है, और राष्ट्रपति संसद में बैठता भी नहीं। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा लिखते रहे, इसको लिख लें ताकि मैं इसको मिटा के आगे लिख सकूं। अब यहाँ पे राज्यसभा के बारे में कुछ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है और इसे उच्च सदन कहा गया है। उच्च सदन कहा गया है और ये अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक प्रकार का अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन इसीलिए है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भंग नहीं होता। लिखते रहे। और राज्यसभा का यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है कि इसका हर प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो इसका है अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। 1/3 सदस्य अवकाश की प्राप्ति करता है प्रत्येक 2 साल के बाद। और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए उम्र यहाँ पे 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष बताया गया है। और राज्यसभा में यदि सीटों की बात करें, वैसे तो मैं कल आप लोगों को डिटेल से राज्यसभा बताऊंगा, लेकिन आज संसद हम लोग पढ़ रहे हैं, संसद के पाठ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा पे यहाँ पे जो आधारभूत जो उसके बातें हैं वो बता रहा हूँ। और राज्यसभा में यदि सीट की बात किया जाए, कुल सर्वाधिक सीटों की संख्या 250 है। 250 है सर्वाधिक। जिसमें से 238 राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। मनोनीत 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि वर्तमान में बात किया जाए तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। और सर्वाधिक सीट यूपी में है, सर्वाधिक राज्यसभा का सीट। सर्वाधिक सीट यूपी में पूछ सकता है, 31 है, 31 है। महाराष्ट्र में इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है 19, देख लेना है आप लोग भी एक बार। महाराष्ट्र का 19 है। बिहार आपका 16 नंबर पे है। बिहार में मतलब 16 सीट है। तो ये सब हो गया राज्यसभा की बातें। तो संसद के 3 पार्ट है। संसद जो कि आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है, संसद का गठन किया गया है। राष्ट्रपति जो कि संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद का अभिन्न अंग है, संसद में बैठता भी नहीं है। और राज्यसभा हो गया जो कि आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है और राज्यसभा का उच्च सदन कहा गया है। इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है क्योंकि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसको राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य इसका अवकाश प्राप्त करता है। और राज्यसभा में 30 साल आपका उम्र होना चाहिए, तब जाकर राज्यसभा के चुनाव आप लड़ सकते हैं। बहुत बार APCS वगैरह में आया है। बिहार PCS में खास करके 2-3 बार आया हुआ कि राज्यसभा के लिए, और MP PCS वगैरह में भी आ चुका है, UP PCS में भी आ चुका है। राज्यसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल। और सर्वाधिक सीटों की संख्या 250 है राज्यसभा में, जिसमें 238 राज्य क्षेत्र प्लस केंद्र शासित प्रदेश से है और 12 सदस्य आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वर्तमान में यदि बात किया जाए तो राज्यसभा में 245 सदस्य है। और सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश से 31 है, महाराष्ट्र 19 है, बिहार 16 है। तो ये राज्यसभा हो गया। अब इसी तरीके से लोकसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है।
लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। बीच में कभी भी सरकार की जब भी बहुमत खत्म हो जाएगी तो राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग कर दिया जाएगा। और इसका जो है सो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है कार्यकाल इसका। और इस चुनाव में खड़ा होने के लिए व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। और इस लोकसभा में यदि बात किया जाए आर्टिकल की तो लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। और लोकसभा में सर्वाधिक सीट लोकसभा में यूपी से ही है। और पूरे भारत की बात करें तो सदस्यों की सर्वाधिक संख्या 552 है, आप लोग देख लेना। लेकिन अभी वर्तमान में 545 सदस्य है लोकसभा में। एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य भी हुआ करता है राष्ट्रपति द्वारा, जिसे इस बार इस वाले विधेयक को पारित नहीं किया। वो मैं डिटेल से जब आप लोगों को लोकसभा बताऊंगा जिस दिन, तो उस दिन बताऊंगा। तो आपने देखा किस तरीके से संसद के टोटल 3 पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा संसद का भाग नहीं है, तो जो नहीं होगा उसे आप लोगों को लगा दें। संसद के 3 भाग हम लोगों को ध्यान में रखना है। संसद आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है। संसद के 3 भाग है। राष्ट्रपति जो कि संसद का सदस्य नहीं है, न ही संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। और राज्यसभा हो गया जो कि संसद का पार्ट है। इसे उच्च सदन कहा गया है, इसे अस्थायी सदन भी कहा गया है क्योंकि इसे कभी विघटन नहीं होता। और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य इसका अवकाश प्राप्त लेता है। और 30 साल इसमें उम्र होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। राज्यसभा चुनाव यदि आप लड़ते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे राज्यसभा के विषय में, कि राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति का नाम उस राज्यसभा में उस निर्वाचन क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे बिहार का कोई आदमी किसी और राज्य से भी चुना जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखें। और राज्यसभा में वर्तमान समय में यदि सीटों की बात किया जाए तो 245 है। सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश से है, महाराष्ट्र से 19 है, बिहार से 16 है। और इसी तरीके से यहाँ पे संसद का तीसरा पार्ट जो है लोकसभा है, जो कि आर्टिकल 81 में है। और इसे निम्न सदन कहा गया है क्योंकि इसका कभी भी विघटन किया जा सकता है बहुमत खोने के बाद। और इसका कार्यकाल 5 सालों का है। और 25 वर्ष की आयु में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जो कि सर्वाधिक सीट 552 है। और अभी वर्तमान समय में 545 सीट है। 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान था जो इस बार पारित नहीं किया गया, वो तो मैं डिटेल से बताऊंगा ही आगे। और लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करके आते हैं तो वहीं प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए सीट आना चाहिए 50% + 1, जो भी पार्टी सीट लेगी। जैसे 545 इसका 50% 1 जो लेगी उसका प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टी का बनेगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से संसद की ये जो पॉइंट है ये सब आधारभूत पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो से यहाँ पे हम आप लोगों को राज्यसभा से शुरू करूँगा, फिर लोकसभा, फिर आगे की टॉपिक वैसे वैसे करके ख़त्म करूँगा। यदि आप नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को बार बार देखें। और एक और बात, जो लोग पिछला वाला पार्ट कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जा करके वो टॉपिक देख सकते हैं। इसके बाद फिर ये आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।